हाफिज साहब क्या महसूस हो रहा है, वही यानी कि पिच की वही डिमांड है या अब जाकर जो है वो कुछ बॉलर्स को भी फ़ायदा हो सकता है? देखिए अभी तक तो बैटिंग फ्रेंडली है और ट्रू पिच है और दूसरा दिन है। रन्स पाकिस्तान के लिए रोकना इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से एक विकेट मिला है पाकिस्तान को, ऑली पॉप आउट हुए हैं। हाँ। लेकिन रन्स रोकना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ड्राइव कैसे लग रहे हैं, लेकिन जो जैक ट्रॉली खेल रहे हैं, जैसे जो रूट अभी से थोड़ी देर पहले तक जब देखा था तो खेल रहे थे, कितनी आसानी के साथ मीट हो रहा है बॉल, कितने कवर्स में जब बॉल जाता है। जब कल पाकिस्तान जब खेल रहा था तो आंखों को भला मालूम होता है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने तो रन ही नहीं किए काफ़ी वक्त से टेस्ट क्रिकेट में। इमेजिन कीजिए अगर इंग्लैंड का कोई बैटर बैटिंग कर रहा हो और 177 बॉलें 177 बॉल्स खेली हों तो क्या स्कोर किया होगा? 150 170 के बीच में, हो सकता है और भी ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान के नायब कप्तान सऊद शकील ने 42 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए कि ये 82। मैं कहता हूं लानत है ऐसे 82 रन पे। किस जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? कहां खड़े हैं हम लोग? मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की क्रिकेट नहीं होती थी, वही नाइट वॉचमैन आ रहा है, वो सुबह रो रहा है, तकिए लगा के सो गए हैं पिच के ऊपर। आई मीन कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। क्या कहां लेके जा रहे थे टेस्ट मैच? कहां? अली साहब बात वो है, बात फिर वही है कि विकेट तो बहुत फ्लैट है। अब नजर आ गया। अब आप क्या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो यार? हकीकत बात है, ठीक है आपने 556 मार दिए। यही बात है कि हम भी बात कर रहे थे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भी कि पाकिस्तान जानकर इस तरह की पिच बनाएगा ड्रॉ करने कि ना तुम जीतो ना हम जीते, हमारी भी इज्जत रह जाए। ऐसे मिन्नू और छोटी टीमें करती हैं, बिल्कुल छोटू रेलू कटी टीमें होती हैं, वो ऐसी घटिया किस्म की पिचेस बनाती हैं। जब कोई बड़ी टीम आती है तो उन्हें पता होता है कि हार तुम्हारा मुकद्दर है, तो ऐसी पिचेस बना ले कि ना नतीजा हमारे हक में निकले ना नतीजा तुम्हारे हक में निकले। रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होनी चाहिए। मुल्तान के क्राउड की क्या गलती है? अब पीसीबी ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई अगले 2 दिन मुल्तान में फ्री क्राउड है। माइकल अथर्टन कमेंट्री में आज बोल रहे थे कि यार इस तरह जिस तरह से क्राउड नहीं आ रहा क्योंकि पिचेस की वजह से क्राउड नहीं आ रहा, क्योंकि मैच थोड़ा सा आवाम को लग रहा है, पब्लिक को, मुल्तान की पब्लिक को कि यार थोड़ा बोरियत है, सेशन टू सेशन मैच चेंज नहीं हो रहा, ये दिनों में मैच बल्कि चेंज नहीं हो रहा। कल भी जो सिचुएशन थी वो भी आज सिचुएशन है। पहले पाकिस्तान ने लंबी बैटिंग, अब इंग्लैंड लंबी बैटिंग करने के इरादे में, अब इंग्लैंड ही उल्टा स्कूट पटांग हरकत करे तो उनके जल्दी आउट होंगे तो चीज समझ आएगी। लेकिन देखो ये आप टेस्ट क्रिकेट को तबाह कर रहे हो। तो इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई थी और आज आगा सलमान ने बड़ी शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान के लिए एक और सेंचुरी बनाई। जवाब में इंग्लैंड ने आपसे कुछ देर पहले एक विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। बज़ाहिर इस विकेट पर यह नजर आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन शायद टेस्ट क्रिकेट में कुछ चीज़ें चौथे और पाँचवें दिन जाकर ट्विस्ट होती हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान की तीसरी बैटिंग हो। तो अपने माहिरीन से आज हम बात करेंगे कि क्या इस विकेट पर जो पाकिस्तान ने 556 रन बनाए हैं उसके बाद क्या पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसा कुछ कर सकती है चमत्कार कि हम ये मैच जो नतीजा खेज बना सकें। बेन डकेट जरूर अनफिट हो गए जिसका नुकसान हुआ इंग्लैंड को, क्योंकि ऑली पॉप जो है वो पहले बैटिंग करने आए उनकी जगह और आते ही वो आमिर जमाल के इंतहाई शानदार कैच की बदौलत आउट हो गए। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड लुक्स इन एब्सोल्यूट कंट्रोल और जो रूट और जैक ट्रॉली जिनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है, बगैर एक विकेट नुकसान पर 53 रन तक स्कोर पहुंचा दिया है। और इस टेस्ट मैच में फिलहाल ऐसे लगता है कि बॉलर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। पुराने में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुताब, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। लेकिन पहले आप देखिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम पर काफी दबाव था और उस लिहाज से देखा जाए तो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और एक ऐसी विकेट पे जहां बेशक जो है रन बहुत बनाना आसान था या बॉलर्स के लिए मुश्किलात थी, लेकिन भारत रन बनाने पड़ते हैं। हमेशा ये कहते हैं हमारे तमाम माहिरीन क्रिकेट के रन हर विकेट पे बनाने जरूर पड़ते हैं। तो पाकिस्तान डिड अ फाइन जॉब आई थिंक एज अ बैटिंग यूनिट, 556 रन बनाए। लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मुनीर हक साहब ने तुम्हें ज्वाइन किया, पहले तौसीफ अहमद साहब के पास चलते हैं, पिच के हवाले से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 556 रन बना डाले पाकिस्तान ने इस विकेट पर, इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 53 रन। तो जैसे माइकल वॉन, केवन पीटरसन तनकीद कर रहे हैं कि बॉलर्स का कब्रिस्तान है, एक हाईवे बना दिया है, रोड बना दिया है, भारत से भी यही आवाज़ें आ रही है हमें। क्या वाकई बिल्कुल फ्लैट विकेट है, कुछ नहीं होना, या अभी कुछ कहना कबल वक्त है? तौसीफ भाई नहीं आ रही है जी। तौसीफ भाई आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तौसीफ भाई से हम बाद में बात करते हैं, राब्ता हमारा जो है वो बहाल होता है। मुनीर भाई सेम सवाल आपसे, 556 रन बहरहाल किसी भी टेस्ट मैच में पहले इनिंग में बड़ा ज़बरदस्त टोटल होता है, और लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह आगाज़ किया है, आपको क्या लगता है कि वाकई बहुत ही कुछ डेड विकेट है, या टेस्ट क्रिकेट का एक ब्यूटी है कि चौथे पांचवें दिन गेंद टर्न लेना शुरू करता है, ट्विस्ट आते हैं, विकेट ब्रेक होगा नहीं होगा, इंतजार कर लिया जाए, वरना केवन पीटरसन ने तो कल ही कह दिया कि बॉलर्स का कब्रिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार। देखिए पहले ये तो विकेट बिल्कुल लग तो रही है परफेक्ट बैटिंग विकेट, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर 550 रन टीम बना लेती है तो आपको बैट्समैनों को भी क्रेडिट देना होगा। खासतौर से जैसे आज सलमान आगा खेले हैं कि जिन्होंने अपने 1000 रन भी टेस्ट में मुकम्मल कर लिए, फिर अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, शान मसूद की बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी, सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेस्ट मैच अगर आपने जीतना है तो आपने मुखालिफ टीम को 2 दफ़ा आउट करना है, तो
वो हम किस हद तक कामयाब होंगे इसका कुछ हद तक अंदाज़ा तो हमें, बल्कि काफ़ी हद तक अंदाज़ा कल तीसरे दिन के खेल के बाद हो जाएगा। विकेट परफेक्ट बैटिंग विकेट यूँ नज़र आ रही है कि आप देखें तमाम ही खिलाड़ी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान के लिए हुई है ना कि रिजवान और बाबर नहीं चले, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी 556 रन बना दिए, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपको 2-3 देखिए। अब शान उनको मैं देख रहा था सऊद शकील को, उनका एवरेज इस वक्त 60 का है, 13 टेस्ट मैच 13वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बहुत अच्छा एवरेज है। सलमान अली अगर मुस्तकिल मुसलसल इंप्रूव 7वें नंबर पे उनका एवरेज भी तो 47 का हो गया, वो भी हो गया। अच्छा दूसरी बात, अब अगर आप शान मसूद का बैट अच्छा बैट चला, अब्दुल्ला शफीक का अच्छा, दोनों काफ़ी अच्छे से आउट ऑफ फॉर्म थे, तो ये चीज़ें अच्छी है। बैट तो अच्छा चला, लेकिन आपने जिक्र किया तो थोड़ी देर के लिए मेरा ब्राउजर लगता है स्टक हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने एकदम 2-3 चौके मार के स्कोर 73 रन से पहुंचा दिया है, और सिर्फ 15 ओवर्स में। वो जो बैस बॉल जिसकी हम बात करते हैं, वेल एंड ट्रूली नाउ उसके हमें साइंस नजर आ रहे हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विकेट के बारे में सर क्या कहिएगा, अब तक जो इस खेल, अब तक 2 दिन का जो खेल अब तक तकरीबन इसको इख्तिताम पसीर होने वाला है, अब तक की प्रोसीडिंग का हाथ आप कैसे करेंगे? जैसे इस पिच पर बड़ी तनकीद शुरू हो चुकी है कि ये कोई हाईवे या एक बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है, तो सी भाई क्या आपका भी ख्याल है कि आगे चल के इस मैच में ट्विस्ट आएंगे? देखिए वो बातें बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये मुल्तान में हमेशा जो है पिच बड़ी बैटिंग खेलती है, और जाहिर है हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी, और उसके बाद हमने बैटिंग की और हल्का सा टर्न शुरू हो गया उसके ऊपर, जाहिर है कि और जैसे जैसे गेम होगा उस पर तो टर्न होगा। जाहिर है चौथी इनिंग अगर पोजीशन ऐसी आई तो इंग्लैंड कोई खेल नहीं है, तो उस लिहाज से। लेकिन क्रेडिट गोज टू, मैं तो सही कहता हूँ, एक तो टॉस आपने बहुत ज़बरदस्त जीता सिचुएशन के हिसाब से, फिर अगर आप बात करें तो कप्तान आपके जो हैं वो उन्होंने जो रन्स किए और अब्दुल्ला शफीक ने, और देखिए हम वो चीज़ नहीं देखते कि किसका क्या एवरेज चल रहा है या किसका क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। नो डाउट उसमें बहुत अच्छी बात है कि देखिए कल जो शान ने और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह का स्ट्राइक रेट से खेला है, देखिए इस पिच पे आपको टाइम देना पड़ेगा दूसरी टीम को, और टाइम इसी तरह होगा कि आपको रन्स चाहिए। जरूर आपने ये 500 550 जो भी रन्स कर लिए, लेकिन आज इनको 1 से 1.5 घंटा अगर मिलता पाकिस्तान को बॉलिंग करने का, तो मैं समझता हूँ इसमें सॉरी टू से मैं जिस चीज की तरफ आपकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ वो सऊद और शकील की स्लो बैटिंग, स्लो नहीं होती। देखिए दूसरा आन के आपने खुद देखा कि जो सलमान अली आगा ने आन के अटैक किया उस पर, आप 6-6, 7-7 बॉलें, 4-4, 5-5 बॉलें अगर आप डॉट खेलोगे तो फिर किस तरह होगा आप बताइए। नसीम शाह ने आन के फिर 2-3-4 छक्के मारे, और उसके बाद आप थोड़ा सा संभले, रन अच्छे हो गए आपके, लेकिन यहाँ हमें टाइम चाहिए होगा। आप खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह जो है बैकफुट पे भी जा रहे हैं, फ्रंट फुट पे भी आ रहे हैं, तो सिचुएशन अगर आप नहीं, कमेंटेटर भी कह रहे थे और मैं खुद भी एक प्लेयर कह सकता हूँ, 160-70 रन में ठीक है, आपने बिल्कुल सही निशान देखी कि बैटिंग तेज की जा सकती थी, लेकिन विकेट और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पर भी अब हमें स्पॉटिंग है कि क्या इस विकेट पर हमारे बॉलर्स 20 आउट कर सकेंगे। 74 पे एक आउट है, और पाकिस्तान का जो एक आउट हुआ भी बड़ा स्पेक्टेकुलर कैच हो गया, लेकिन पिच में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई, तो क्या हमने स्पेक्टेकुलर कैच हो गया लेकिन पिच में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई, तो क्या हमने विकेट बना के मैच को लंबा तो कर दिया। नतीजा खेद हो सकता है कि हमारे बॉलिंग में वो क्वालिटी है जो 10th बॉलिंग में होनी चाहिए। डिस्कस करेंगे।